26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नया भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगा। मेड इन इंडिया वेपन्स का प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस बार सबसे खास होंगे इंडिया दुनिया को दिखाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार गणतंत्र दिवस पर सिर्फ यूरोपीय मेहमानों की मौजूदगी इसे खास नहीं बनाती, बल्कि एक और वजह है जो इस बार इस गणतंत्र दिवस को काफी खास बनाता है। वो वजह है कि पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष कंटीजेंट दल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ग्रैंड परेड में शामिल होगा। यह अपने आप में एक दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है जो भारत और यूरोप के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों को साफ तौर पर दिखाएगा। बताया जा रहा है कि ईयू का एक कंटीजेंट एक छोटा कंटीजेंट होगा, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाला यूरोपीय संघ का दल परेड में मार्च करेगा। जानकारी इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे क्या है कि फ्यूचरिस्टिक होके हर मुल्क अपना अपना सोचना शुरू हो रहा है? जी 26 जनवरी का दिन आ रहा है और भारत का रिपब्लिक डे है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस मौके पर यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन आ रहा है इस परेड में शिरकत करने के लिए। क्या आप अब भारत की खारिजा पॉलिसी में कोई बहुत ही विजिबल लाउड चेंजेस या बहुत सी तब्दीलियां देख रहे हैं? बड़ी अहम चीज है पीएम मोदी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह इंडिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। चाइना के ऊपर पहले कि आप रा शुरू कर दे, पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं अस्करांडू ब्रिगेड के लिए खासतौर के ऊपर मैं कह रहा हूं, पहले अपने डैडी की बात सुन लेना, क्योंकि इसमें जो है वो हिंदुस्तान के बारे में इस वक्त पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया 5 चीजें जो चाइना ने की हैं और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। और जो देखिए, भारत को अभी तक भारत और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट है या टैरिफ पे जो एग्रीमेंट है वो अभी तक तय नहीं हो सका। वो अभी तक कभी कहते हैं इस महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने, तो वो अभी तक ड्रैग हो रहा है। तो ऐसी चीज है जिसको अगर पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। बागो बहार को देखकर फिर हमारे वतन अजीज के तोतों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे अमन बोर्ड में बैठकर पाकिस्तान को आधे केक का टुकड़ा मिल गया है। वो कुछ पैगाम रसा हजरात फरमा रहे थे, पाकिस्तान आलमी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाने लग गया है, मुल्क की इज्जत को 4 चांद लग गए हैं और कुछ तो फरते जज्बात में माशाअल्लाह और चश्मे बदूर का विरत करते दिखाई दिए। चूंकि उनके ख्याल में अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी का तूती बोल रहा है। वैसे जनाब, तूती तो वाकई बोल रहा है क्योंकि तोते जो बोल रहे हैं, चाहे मकाम। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने जनाब वहाँ पे मुलाकातें भी करेंगी, सारी बातें सब कुछ उनका चल रहा है। ये उन्होंने इंटरेस्टिंग, बाय द वे वेरी इंटरेस्टिंग। मायूसी तो बहुत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत की ये बड़ी कैलकुलेशन ठीक थी कि ये एक ऐसी चीज है टू काउंटर चाइना जो उसके हक में जाएगी, इन द सेंस के वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और भारत अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेगा और वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है उसका हिस्सा बनेगा। देखिए ना, भारत करे भी तो क्या करे, कुछ ना कुछ पॉलिसी तब्दील तो उसने करनी ही थी। अब चूंकि अमेरिका के साथ, हालांकि सबसे पहला जो मुल्क था जिसने ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ्स के बारे में गुफ्तगू शनीद अमेरिका के साथ शुरू की प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, वो भारत ही था जी। लेकिन अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि ये जो इंडिया यूएई जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है। और यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक स्टेचर ऑलरेडी हाई है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि जनाब थर्ड वर्ल्ड से देखें, इंडिया भी तो थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है ना। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा हो, सिर्फ 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन। मैं आपको अगले दिन बताऊं, आई मेट एन एम्बेसडर हियर, उन्होंने मुझे कहा यार आपकी आबादी है 250 मिलियन, 40% कहते हैं जी कि $4 अ डे में रह रहे हैं मिसाल के तौर। वो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं मेरे मुल्क की आबादी है 2 मिलियन, आपके मुल्क में 2 मिलियन सुपर रिच है, तो मेरे लिए तो 2 मिलियन ये इंपॉर्टेंट है ना। मैं क्यों कहूं कि वो आपके मुल्क, मुझे 40 मिलियन से क्या कर्जा है। उनके लिए भी वो कहती बहुत कुछ हम कर रहे हैं।
अब इंडिया को वो कह रहे हैं कि ये चौथी बड़ी इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई है, जापान को ओवरटेक कर रहे हैं,